लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी में हुआ भयंकर झगड़ा। पढ़े पूरा मजेदार किस्सा। भारतीय संस्कृति में संगीत का बड़ा योगदान है। भारतीय सिनेमा और आर्ट संगीत के बिना अधूरा है। हमारे बीच कई ऐसे गायक और संगीतकार रहे जो अपने आप में दिग्गज माने जाते हैं। इनमें हिंदी सिनेमा के सबसे महान सिंगर मोहम्मद रफी का नाम भी शामिल है। उन्हें भारत का अनमोल रत्न और सदी का बेहतरीन गायक माना जाता था। 31 जुलाई को हर साल मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज से करीब 44 साल पहले 31 जुलाई को उनका निधन हो गया था। पुण्यतिथि पर हम आपको रफी साहब और लता मंगेशकर की जोड़ी हिट होने और उनके बीच एक लंबे विवाद की दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। साथ में 400 से ज्यादा गाने गाए। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दो ऐसे गायक हैं जिन्हें देश के बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है। दोनों ने साथ में करीब 400 से ज्यादा गाने गाए थे। दिल पुकारे और आरे, वो है जरा खफा खफा, झिलमिल सितारों आंगन होगा तेरी बिंदिया रे, चलो दिलदार चलो जैसे ब्लॉकबस्टर गाने शामिल हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की जोड़ी के अलावा दोनों की दोस्ती के भी खूब चर्चे थे। दोनों एक दूसरे के काम के लिए बहुत सम्मान करते थे। गाने हिट हो जाने पर एक दूसरे को क्रेडिट देते थे। उनकी दोस्ती कई सालों तक चली। हालांकि फिर ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी काम ना करने की कसम तक खा ली। 1960 में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच एक बहस ने उनके बीच दोस्ती खत्म कर दी। 1960 में लता मंगेशकर समेत कुछ सिंगर्स ने गानों में गायकों को मिलने वाली रॉयल्टी के मुद्दे को उठाया था। हालांकि रफी साहब इससे सहमत नहीं थे। उस समय गायकों को रिकॉर्डिंग लेबल से उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों के लिए कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही थी। यही कारण था कि लता मंगेशकर ने खुद के लिए और दूसरे गायकों के लिए रॉयल्टी की मांग की थी और स्टैंड लेने का फैसला किया था। जब लता मंगेशकर ने अपने गाए गानों के लिए रॉयल्टी की मांग की तो किशोर कुमार, मन्ना डे, तलत महमूद, मुकेश जैसे कई मशहूर गायकों ने उनका साथ दिया। हालांकि रॉयल्टी के पक्ष में केवल कुछ ही लोग थे और सबसे बड़ा नाम जो लता के विचार के खिलाफ था वो थे मोहम्मद रफी। ऐसे में इंडस्ट्री दो खेमों में बट गई थी। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले ने भी बहन के खिलाफ जाकर मोहम्मद रफी को सपोर्ट किया था और अपनी ही बहन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो चीजें बिल्कुल अलग हो गई। इस मुद्दे के बाद रफी साहब ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि वो जिंदगी में कभी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करेंगे, न ही भविष्य में कोई गीत गाएंगे। लता मंगेशकर ने भी गुस्से में आकर यही कसम खाई थी। दोनों की दोस्ती टूट गई और 1963 से 1967 उन्होंने साथ में गाना नहीं गाया। आखिरकार एसडी बर्मन के समझाने के बाद दोनों ने दोबारा दोस्ती की। झगड़ा खत्म होने के बाद रफी साहब ने लता मंगेशकर के साथ दिल पुकारे गाना गाया, जो जबरदस्त हिट साबित हुआ। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।